तो अगर आपने इस मूवी रिव्यू के वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। तो अगर आपने इस मूवी रिव्यू का पहला पार्ट देख लिया है तो चलिए फिर शुरू करते हैं, क्योंकि अगर आप इस मूवी रिव्यू के वीडियो का पहला पार्ट नहीं देखेंगे तो आपको इस फिल्म की कहानी समझ में नहीं आएगी। क्योंकि मैंने इस मूवी रिव्यू का एक पार्ट पहले बनाया है, आवारापन मूवी रिव्यू पार्ट 1। तो उस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और मैंने प्लेलिस्ट भी बना रखी है। प्लेलिस्ट में भी आप चेक कर सकते हैं, आवारापन मूवी रिव्यू पार्ट 1 आपको मिल जाएगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो जहाँ पर मैंने इस फिल्म की कहानी को छोड़ा था तो मैं वहीं से इस फिल्म की कहानी शुरू करूँगा। तो हमें इस मूवी में देखने को मिलता है कि मिलती है तो जहाँ पर इमरान हाशमी जी आलिया यानी कि श्रेया सरन से प्यार करते हैं और वो उनसे शादी करना चाह रहे होते हैं, लेकिन जो आलिया के पिता होते हैं वो इस बात के बहुत ही खिलाफ होते हैं। वो शिवम को बिल्कुल भी पसंद नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि वो एक तो वो गैर धर्म के होते हैं, वो मुस्लिम नहीं होते हैं, वो किसी और धर्म से होते हैं। तो इसलिए वो एक गैंगस्टर होते हैं, एक हिटमैन होते हैं शिवम। इसलिए आलिया के पिता शिवम से, इमरान हाशमी से आलिया की शादी नहीं करना चाहते हैं। तो यहाँ पर हमें सीन देखने को मिलता है कि जब शिवम को मारने के लिए आलिया के पिता शिवम पर बंदूक तानते हैं तो इमरान हाशमी जी शिवम नीचे झुक जाते हैं और जो गोली है, बंदूक की गोली सीधा आलिया पर लग जाती है, आलिया को लग जाती है और आलिया यहाँ पर यानी कि श्रेया सरन नीचे गिर जाती हैं और उनकी डेथ हो जाती है। और तभी से इमरान हाशमी जी बहुत दुखी और बहुत अफसोस में जीने लगते हैं। और दौलत मलिक यानी कि आशुतोष राणा वापस इंडिया आते हैं तो वो अपने बेटे रोनी यानी कि सलिल आचार्य से पूछते हैं कि शिवम कहाँ है। तो फिर भरत दौलत मलिक के आदमी और उनके बेटे यानी कि आशुतोष राणा के आदमी और उनके जो बेटे हैं सलिल आचार्य, वो इमरान हाशमी जी को पकड़ कर ले आते हैं। तो इससे पहले हमें देखने को मिलता है कि इमरान हाशमी जी के जो शिवम पंडित के जो दोस्त होते हैं, कबीर, शाद रंधावा, तो वो पहले इमरान हाशमी जी उनसे बात कर रहे होते हैं कि मैंने रीमा और रिहान खान बिलाल यानी कि बिलाल पर गोलियां, कई सारी गोलियां चलाईं, 5-6 गोलियां चलाईं, लेकिन उन पर एक भी गोली नहीं लगी। तो फिर कबीर वहाँ पर कहते हैं, शाद रंधावा इमरान हाशमी शिवम से कहते हैं कि तुम उनको मारना ही नहीं चाहते थे, इसलिए तुम उन पर गोली नहीं चला पाए। तो लेकिन अब हम दोनों को मरना पड़ेगा, क्योंकि आशुतोष राणा यानी भरत दौलत मलिक हमें नहीं छोड़ेंगे। तो फिर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि कबीर और शिवम यानी कि शाद रंधावा और इमरान हाशमी फिर भागने की कोशिश करते हैं, वापस इंडिया आने की कोशिश करते हैं। लेकिन हांगकांग में जब वो बैंक अकाउंट से पैसे निकालने
के बारे में बात कर रहे होते हैं तो इमरान हाशमी जैसे ही अपने रूम में होते हैं तो वहाँ पर कोई आदमी आकर उन पर हमला कर देता है और फिर उनको बेहोश करके एक गाड़ी में आशुतोष राणा यानी कि भरत दौलत मलिक के सामने ले जाया जाता है, जिसके बाद फिर भरत दौलत मलिक इमरान हाशमी जी शिवम पंडित से पूछते हैं कि मैंने तुम्हें रीमा को मारने के लिए कहा था, मृणालिनी शर्मा जो इस मूवी की हीरोइन है उनको मारने के लिए कहा था, लेकिन वो जिंदा है। तो यहाँ पर इमरान हाशमी जी शिवम पंडित साफ साफ मना कर देते हैं कि मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो यहाँ पर हमें एक और चीज़ देखने को मिलती है कि शाद रंधावा जो कि कबीर इमरान हाशमी जी शिवम पंडित के दोस्त होते हैं, वो भी उनके दुश्मन यानी कि भरत दौलत मलिक आशुतोष राणा के पक्ष में हो जाते हैं। वो इमरान हाशमी शिवम का साथ छोड़ देते हैं और वो भरत दौलत मलिक और रोनी के पक्ष में खड़े हो जाते हैं। तो उनकी तरफ जब वो उनकी साइड खड़े हो जाते हैं तो फिर इमरान हाशमी जी अकेले पड़ जाते हैं। तो फिर रोनी जो कि सलील आचार्य जो कि भरत दौलत मलिक के बेटे होते हैं, वो और उनके आदमी फिर इमरान हाशमी शिवम को पहले तो मिट्टी में दफनाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बारिश आने के कारण वो मिट्टी में से बाहर आ जाते हैं। किसी न किसी तरह से शिवम इमरान हाशमी बाहर आ जाते हैं, जिसके बाद फिर उन्हें पूरी तरह से एक पाइप से उन्हें पानी से नहलाया जाता है। तो प्रेशर से उन पर पानी डालकर उनको नहलाया जाता है, जिसके बाद यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सलील आचार्य और जो उनके साथ जो उनके आदमी होते हैं तो वो आग सेक रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमें सर्दियों का थोड़ा सीज़न देखने को मिलता है और फिर रोनी शिवम इमरान हाशमी जी को कहते हैं कि तुम्हारे पास एक और मौका है कि जो काम तुम्हें भरत दौलत मलिक यानी कि मेरे डैड ने तुम्हें जो काम कहा है वो काम तुम कर दो, तुम रीमा को मार दो। तो यहाँ पर फिर हमें देखने को मिलता है इमरान हाशमी जी यहाँ पर थोड़ी चालाकी करते हैं। वो फ़ोन से बैटरी निकाल देते हैं और वो ऐसा सॉरी बोलने के लिए ऐसा ड्रामा करते हैं कि वो सॉरी बोल रहे होते हैं। वो भरत दौलत मलिक आशुतोष राणा को सॉरी बोल रहे होते हैं, लेकिन वो रियलिटी में ऐसा नहीं कर रहे होते क्योंकि उन्होंने फ़ोन की बैटरी निकाल दी होती है। और जब ये बात रोनी को पता चलती है, जब वो फ़ोन उनके हाथ से पकड़ते हैं, जब उनको पता चलता है कि शिवम ने ऐसा किया है, तो उससे पहले ही इमरान हाशमी जी शिवम उन पर हमला कर देते हैं। और जो इमरान हाशमी जी की हालत होती है तो वो बहुत ही यहाँ पर हमें ज़ख्मी हालत में देखने को मिलते हैं, क्योंकि रोनी और उसके आदमी इमरान हाशमी जी पर हमला कर रहे होते हैं और वो अकेले ही इन सब से निपटते हैं और इस सिचुएशन से बाहर आते हैं और यहाँ से निकल जाते हैं। ये इस मूवी का जो सीन है मुझे बहुत ही बढ़िया लगा कि एक इतने सारे आदमियों के साथ शिवम यानी कि इमरान हाशमी जी का इतने सारे लोगों के साथ रोनी और उसके आदमियों के साथ फाइट सीन होता है। तो ये इस मूवी का मुझे बेस्ट सीन लगा, क्योंकि रियल लाइफ में भी कभी कभी ऐसा हो जाता है कि
कई कई लोगों की लाइफ में ऐसा होता है कि जब वो अकेले पड़ जाते हैं और कई सारे लोग उन पर हमला कर देते हैं और कई सारे लोग उनके विरोध में होते हैं, तो ये मुझे इस मूवी का बेस्ट सीन लगा। तो इस सिचुएशन से भी इमरान हाशमी जी शिवम बाहर आ जाते हैं। तो फिर हमें देखने को मिलता है कि वो गाड़ी स्टार्ट करके वहाँ से निकल जाते हैं और फिर जो इमरान हाशमी जी शिवम के मालिक होते हैं, मलिक साहब, आशुतोष राणा, भरत दौलत मलिक होते हैं, वो अपने भाई के साथ, अपने भाई और मुन्ना के साथ बात करते हैं। जो आशीष विद्यार्थी हमें इस मूवी में राजा मलिक के किरदार में दिखाई देते हैं। तो यहाँ पर आशुतोष राणा और आशीष विद्यार्थी यानी कि भरत दौलत मलिक और राजा मलिक के बीच एक डील होती है और वो यानी कि आशुतोष राणा भरत दौलत मलिक अपने भाई राजा मलिक आशीष विद्यार्थी से कहते हैं और उनके जो बेटे होते हैं मुन्ना पूरब कोहली से कहते हैं कि तुम शिवम को पकड़कर मेरे पास लाओ, तुम शिवम को मार दो, तो बदले में मैं तुम्हें अपनी प्रॉपर्टी और कारोबार सब कुछ दे दूंगा। तो ये यहाँ पर ये वादा कर देते हैं। फिर आशीष विद्यार्थी राजा मलिक अपने भाई भरत दौलत मलिक से ये वादा कर देते हैं कि अब शिवम को हांगकांग में केवल भगवान ही बचा सकता है। तो फिर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जो इमरान हाशमी जी के दोस्त होते हैं शिवम पंडित के, शाद रंधावा, तो वो ये बात सुन लेते हैं और उन्हें इमरान हाशमी शिवम की फ़िक्र होती है, कबीर को। और वो फिर यहाँ पर हमें एक सॉन्ग सुनने को मिलता है, तेरा मेरा रिश्ता पुराना। तो फिर यहाँ पर इमरान हाशमी जी पहुँचते हैं सिद्धार्थ सूद यानी कि लेट अतुल परचूरे के पास, जो कि एक बुद्ध मंदिर में होते हैं। तो वहाँ पर हमें देखने इमरान हाशमी जी को वो यानी कि सिद्धार्थ सूद अतुल परचूरे वो इमरान हाशमी जी शिवम को उठाकर ले जाते हैं, क्योंकि इमरान हाशमी जी ज़ख्मी होते हैं। तो उनको उठाकर तो अतुल परचूरे यानी कि लेट अतुल परचूरे सिद्धार्थ सूद उन्हें उठाकर ले जाते हैं भगवान बुद्ध के मंदिर में। तो इसके बाद फिर हमें मूवी में इमरान हाशमी जी के डायलॉग्स सुनने को मिलते हैं और अतुल परचूरे से करते हैं। और फिर हमें इस मूवी में देखने को मिलता है कि भगवान बुद्ध जी के मंदिर में जब इमरान हाशमी जी बैठे होते हैं तो उनके अंदर एक हिम्मत आ जाती है सिचुएशन से लड़ने की। हालांकि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सिद्धार्थ सूद यानी कि लेट अतुल परचूरे जी इमरान हाशमी जी को कहते हैं कि तुम इंडिया जा सकते हो, मैं तुम्हारे पासपोर्ट का इंतज़ाम कर दूंगा, तुम इन सब से दूर जा सकते हो, इंडिया में जा सकते हो, कलकत्ता में तुम्हें पहुंचा दिया जाएगा शिपिंग के ज़रिए। तो यहाँ पर फिर हमें देखने को मिलता है कि इमरान हाशमी जी शिवम
इंडिया वापस जाने से मना कर देते हैं और वो ये बात कहते हैं कि मैं इस सिचुएशन से भागूंगा नहीं, मैं इस सिचुएशन से पीछे नहीं हटूंगा, मैं वापस इंडिया नहीं जाऊंगा और मैं डटकर मुकाबला करूंगा भरत दौलत मलिक और उनके आदमियों का। और मैं रीमा और बिलाल यानी कि मृणालिनी शर्मा और बिलाल यानी कि रेहान खान को यहाँ से सेफली उनको पाकिस्तान भेजूंगा। तो यहाँ पर इस मूवी के एंड में फिर हमें देखने को मिलता है कि इमरान हाशमी जी शिवम, सिद्धार्थ सूद यानी कि लेट अतुल परचुरे के और कबीर के साथ मिलकर शाद रंधावा के साथ मिलकर रेहान खान, बिलाल और मृणालिनी शर्मा यानी कि रीमा को पाकिस्तान पहुंचा देते हैं। और यहाँ पर हमें ये भी देखने को मिलता है, जो मैंने इस मूवी का सीन स्किप कर दिया है तो वो भी मैं आपको डिटेल में बताऊंगा, कि यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि इमरान हाशमी जी बिलाल को ढूंढते हैं और फिर वहाँ पर दूसरी तरफ जो इमरान हाशमी जी के दोस्त कबीर होते हैं, शाद रंधावा, वो और उनके आदमी जो कि भरत दौलत मलिक के कहने पर बिलाल रेहान खान को ढूंढ रहे होते हैं। तो वहीं पर जब उनको बिलाल यानी कि रेहान खान कबीर को और उनके साथियों को दिख जाते हैं तो वो उनके पीछे भाग रहे होते हैं। और जब वो एक जगह पर जाकर खड़े हो जाते हैं बिलाल, रेहान खान, तो फिर सामने से एक गाड़ी आती है और जब वो कबीर और उनके साथी बिलाल को पकड़ने की कोशिश करते हैं तो बीच में एक गाड़ी आ जाती है। तो ये इस मूवी का मुझे बहुत ही बढ़िया सीन लगा। इस मूवी के जो कई सारे सीन्स हैं मुझे बहुत ही बढ़िया लगे। तो यहाँ पर हमें एक्शन देखने को मिलता है। इमरान हाशमी जी शिवम का वो गाड़ी घुमाते हैं और गाड़ी घुमाकर वो सीधा सभी दरवाज़ा खोलकर निकलते हैं, वो गाड़ी से निकलते हैं और वो कबीर के सभी साथियों पर गोलियां चला देते हैं और उनको मार देते हैं। तो फिर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि जब इमरान हाशमी जी शिवम कबीर पर गोली चलाने वाले होते हैं तो वो उन पर गोली नहीं चला पाते, क्योंकि वो उनके जिगरी दोस्त होते हैं, तो वो उन पर गोली नहीं चला पाते। और फिर यहाँ पर हमें देखने को मिलता है, फिर कबीर, शाद रंधावा, इमरान हाशमी जी शिवम से कहते हैं कि मैंने दोस्ती में धोखा दिया है, मैंने तुम्हारा दोस्ती में साथ छोड़ दिया, तो प्लीज़ मुझे मार दो। तो यहाँ पर इमरान हाशमी जी उन्हें गोली नहीं चलाते, उनको मारते नहीं हैं और वो ये बात कहते हैं कि तुम बिलाल और रीमा यानी कि रेहान खान और मृणालिनी शर्मा को मिलाने की कोशिश करो, उन दोनों को यहाँ से आज़ाद करने, यहाँ से पाकिस्तान भेजने की में मेरी मदद करो। और फिर हमें इस मूवी में देखने को मिलता है कि इमरान हाशमी जी के दोस्त, शिवम के दोस्त कबीर ऐसा ही करते हैं। वो बिलाल यानी कि रेहान खान को वो सिद्धार्थ सूद के मंदिर में ले जाते हैं इमरान हाशमी जी के कहने पर, और
फिर हमें देखने को मिलता है मृणालिनी शर्मा यानी कि रीमा को आशुतोष राणा यानी कि भरत दौलत मलिक अपनी किसी जगह पर उन्हें उठाकर ले जाते हैं, तो जिसका पता सिर्फ आशुतोष राणा को ही मालूम होता है और उनके जो बेटे होते हैं मुन्ना मलिक या रोनी, उन लोगों को ही मालूम होता है कि रीमा कहाँ पर है। तो फिर हमें इस मूवी में देखने को मिलता है कि इमरान हाशमी जी रीमा को ढूंढने की कोशिश करते हैं और वो उन्हें ढूंढते हैं और वो धीरे धीरे आशीष विद्यार्थी यानी कि राजा मलिक को भी मार देते हैं और वो मुन्ना यानी कि पूरब कोहली को भी मार देते हैं। और फिर हमें इस मूवी में देखने को मिलता है जब लास्ट में इमरान हाशमी जी शिवम आशुतोष राणा यानी भरत दौलत मलिक के पास पहुंचते हैं, तो वहाँ पर इस फिल्म का क्लाइमैक्स हमें देखने को मिलता है। तो इमरान हाशमी जी शिवम एक डायलॉग बोलते हैं, एक आवाज़ है जो हमेशा मेरे कानों में गूंजती रहती है। तो स्टाइल तो ये नहीं होता है इमरान हाशमी जी का, तो स्टाइल तो मैं नहीं कॉपी कर सकता, लेकिन मैंने आपको डायलॉग बता दिया है। तो इसके बाद वो इमरान हाशमी जी शिवम भरत दौलत मलिक पर गोलियां चला देते हैं। और लेकिन गोलियां चलाने से पहले यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि भरत दौलत मलिक आशुतोष राणा शिवम से पूछते हैं कि तुमने इतने सारे लोगों को मार दिया, इस लड़की को क्यों नहीं मारा। तो फिर इमरान हाशमी जी यहाँ पर अपनी लव स्टोरी बताते हैं, अपनी प्रेम कहानी के बारे में बताते हैं कि उनकी ज़िंदगी में जो लड़की थी जो उन्हें मिल नहीं पाई, जिनसे उनका विवाह नहीं हो पाया, तो उस बारे में उनको बताते हैं इमरान हाशमी जी शिवम। तो इसके बाद फिर जो बाकी इस मूवी के किरदार होते हैं, इस मूवी में इमरान हाशमी जी भरत दौलत मलिक और उनके आदमियों को मार देते हैं और जो भरत दौलत मलिक के बेटे होते हैं रोनी सलील आचार्य, वो इमरान हाशमी जी शिवम के पीछे पीछे उनको फॉलो करते हुए उनके पीछे पीछे होते हैं। तो यहाँ पर इमरान हाशमी जी ये रीमा मृणालिनी शर्मा को भरत दौलत मलिक की कैद से निकालकर वो उन्हें बिलाल के पास ले जाते हैं, जहाँ पर वो एक शिप में बैठकर पाकिस्तान जाने वाले होते हैं। तो यहाँ पर शिवम इमरान हाशमी जी शिवम फिर जब रीमा और बिलाल यानी कि मृणालिनी शर्मा और रेहान खान दोनों को वो शिप में बिठा देते हैं, तो वहाँ पर शिवम खुद गाड़ी के पास ही रुक जाते हैं और वो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि वो रोनी और उनके आदमियों पर गोलियां चला रहे होते हैं। तो वहीं पर इमरान हाशमी जी शिवम की डेथ हो जाती है। तो हमें यहाँ पर देखने को मिलता है कि रीमा और बिलाल यानी कि मृणालिनी शर्मा और रेहान खान के अलावा इस मूवी में जितने भी एक्टर्स हैं तो सभी की डेथ हो जाती है। कबीर की अगर हम बात करें, रोनी की बात करें, मुन्ना की बात करें, शिवम की बात करें, तो इन सब की इस मूवी के एंड में डेथ हो जाती है। तो यहीं पर इस फिल्म का
दी एंड हो जाता है तो लास्ट में हमें रीमा कुछ डायलॉग्स बोलते हुए सुनाई देती हैं, मृणालिनी शर्मा। तो यहाँ पर इस फिल्म का दी एंड हो जाता है। तो 2 घंटे 12 मिनट वाली अवधि ड्यूरेशन वाली फिल्म आवारापन। तो दोस्तों, पहली बार आपको इस मूवी रिव्यू के पार्ट 1 और पार्ट 2 के बाद पार्ट 3 भी देखने को मिलेगा, क्योंकि अभी तक मैंने आपको इस मूवी की स्टोरी बताई है। मैं आपको बॉक्स ऑफिस कलेक्शन, मूवी के सॉन्ग्स, मूवी के एल्बम में कितने सॉन्ग्स हैं, सारे सॉन्ग्स के बारे में भी बताऊंगा, और मूवी में जो डायलॉग्स हैं, फेमस डायलॉग्स के बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। इसीलिए मैंने इस मूवी रिव्यू का पार्ट 1 पार्ट 2 के साथ, पार्ट 1 और पार्ट 2 के साथ पार्ट 3 भी बनाने का फैसला लिया है, ताकि आपको मेरे पास जितनी भी इस फिल्म से जुड़ी हुई जानकारी है वो मैं आपके साथ शेयर कर सकूं। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। चलिए मिलते हैं